हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 1 दैट इज़ द अपर लिम्ब के फर्स्ट चैप्टर की बोन्स। इस चैप्टर में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द अपर लिम्ब कि अपर लिम्ब के कितने पार्ट्स होते हैं और उसकी इवोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ द लिम्ब्स। मतलब अपर लिम्ब जो है हमारा दैट इज़ द आर्म, वो कितने पार्ट से मिलके बना हुआ है। The forelimbs and the hind limbs were evolved basically for bearing the weight of the body and for locomotion, as is seen in quadrupeds, example cows or dogs. So basically जो forelimbs और hind limbs हैं, that is forelimbs means जो हमारे आर्म है और जो हमारी लेग्स है, लेग्स here means the hind limbs. वो बेसिकली क्यों उनकी इवोल्यूशन हुई, ताकि वो जो हमारा बॉडी वेट है उसको बेयर कर सके, दैट इज़ वो अपने ऊपर उठा सके, और फॉर लोकोमोशन ताकि वो मूवमेंट प्रोवाइड कर सके। तो ये सब हम किस में देखते हैं, इज सीन इन क्वाड्रूपेड्स। क्वाड्रूपेड्स में देखते हैं। क्वाड्रू मीन्स फोर लिम्स, जिनके फोर लिम्स होते हैं हम बेसिकली उनमें देखते हैं। फोर लिम्स किनके होते हैं, जैसे कि काउज होगी या डॉग्स हो गए, जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें देखते हैं कि जो उनके फोर लिम्स हैं उनको लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं और जो उनका बॉडी का वेट होता है वो बियर करते हैं। द टू पेयर्स ऑफ लिम्स आर देयरफॉर बिल्ट ऑन द सेम बेसिक प्रिंसिपल। सो जो दो पेयर ऑफ लिम्स हैं उनका सेम बेसिक प्रिंसिपल है, मतलब उनका सेम फंक्शन है। Each limb is made up of basal segment or girdle and a free part divided into proximal, middle and the distal segment. And a free part divided into proximal, middle and the distal segments. So जो हमारी each limb होती है, that is जो हमारी दोनों आर्म्स होते हैं और जो हमारे दोनों लेग्स होते हैं वो एक बेसल सेगमेंट से बने होते हैं और जिसको हम गिर्डल भी कहते हैं। गिर्डल हेयर मीन्स द फॉर द अपर लिम्ब दैट इज़ द शोल्डर गिर्डल, और अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें तो होता है पेल्विक गिर्डल। सो बेसिकली गिर्डल का मीनिंग क्या होता है, इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो गिर्डल दैट इज़ द, अगर हम बात करें शोल्डर गिर्डल की, तो शोल्डर गिर्डल में जो हमारा फोर लिम्ब होता है दैट इज़ द आर्म और फोर आर्म रीजन होता है, वो हमारा एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ अ शोल्डर गिर्डल। और ऐसे ही सेम हमारा पेल्विक गिर्डल होता है। तो जो हमारी गिर्डल होती है दैट इज़ अ शोल्डर गिर्डल, उसमें दो बोन्स होती हैं दैट इज़ अ स्कैपुला और क्लैविकल। ये दोनों बोन्स हेल्प करती है हमारी फोर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच करवाने के लिए। सो जो हमारी स्कैपुला होती है और जो क्लैविकल होती है वो जॉइंट फॉर्म करती है, जॉइंट फॉर्म करके वो एक्सियल स्केलेटन और ह्यूमरस बोन के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। So each limb is made up of basal segment और girdle, as girdle जो कि प्रोवाइड करती है अटैचमेंट ऑफ द forelimb with the axial skeleton through the scapula and the clavicle, because जो clavicle और scapula है वो girdle का पार्ट है, shoulder girdle का पार्ट है। And a free part divided into प्रॉक्सिमल, मिडल एंड द डिस्टल सेगमेंट्स। सो अगर हम अपर लिम्ब के फ्री पार्ट को बात करें तो फ्री पार्ट में आ जाते हैं हमारे आर्म रीजन, फोर आर्म रीजन और हैंड रीजन, ये फ्री हैं। सो इसमें होता है एक प्रॉक्सिमल पार्ट, एक मिडल पार्ट एंड एक होता है डिस्टल पार्ट, दैट इज द डिस्टल सेगमेंट्स। सो द गिर्डल अटैचेस द लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शोल्डर गिर्डल? शोल्डर गिर्डल का फंक्शन क्या होता है कि वो हमारे लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है। सो कैसे प्रोवाइड करवाता है? बाय फॉर्मिंग अ जॉइंट, जॉइंट फॉर्म करके अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है। सो जो हमारा शोल्डर गिर्डल होता है उसमें एक होता है स्कैपुला और एक होता है क्लैविकल। द डिस्टल सेगमेंट कैरीज 5 डिजिट्स। सो जो डिस्टल सेगमेंट होती है, डिस्टल सेगमेंट हमारी किसकी तरफ होती है? हमारे डिजिट्स की तरफ। डिजिट्स मीन्स हैंड्स की तरफ हमारा डिस्टल रीजन होता है, जो हमारा प्रॉक्सिमल रीजन होता है वो हमारा शोल्डर रीजन की तरफ होता है, और जो हमारा मिडल रीजन होता है वो हमारा एल्बो रीजन की तरफ होता है।
Table 1.1 shows homologous parts of upper and the lower limbs. अगर हम टेबल 1.1 देखते हैं तो उसमें होमोलोगस पार्ट्स ऑफ अपर लिम्स हैं। तो अगर हम लिम्स की बात करें, दैट इज़ द अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब में दोनों में सेम स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो होमोलोगस वर्ड है हेयर मीन्स द सेम स्ट्रक्चर्स, दैट इज़ द सेम पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द अपर लिम्ब एंड द लोअर लिम्ब। सो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की अगर हम बात करें तो पहला आता है हमारा अपर लिम्ब में सेम स्ट्रक्चर होता है शोल्डर गिर्डल, और लोअर लिम्ब में होता है हिप गिर्डल। शोल्डर गिर्डल मैंने बताया दैट इज़ द विच कंटेन्स द स्कैपुला एंड द क्लैविकल, जो कि जॉइंट फॉर्म करता है, अटैचमेंट करवाता है हमारी फोर लिम्ब की विद द एक्सियल स्केलेटन। अगर हम हिप गिर्डल की बात करें तो हिप गिर्डल का भी सेम ही फंक्शन होता है, वो भी अटैचमेंट ही प्रोवाइड करता है। तो हम देखते हैं कि हिप गिर्डल क्या होता है। सो हिप गिर्डल का भी सेम ही काम होता है, जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारी फीमर बोन, जो कि हमारी लेग बोन होती है, उसको हमारी अटैच करवाता है एक्सियल स्केलेटन के साथ। सो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो देर इज़ अ कैविटी है यहाँ पे, जहाँ पे हमारी फीमर बोन जाके अटैच होती है। तो फीमर बोन हमारी लेग बोन है। सो ये जो फीमर बोन है ये पेल्विक गिर्डल के साथ अटैच होती है, दैट इज़ द पेल्विक रीजन के साथ अटैच करती है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो हमारा पेल्विक रीजन है ये सैक्रम बोन के साथ अटैच्ड है। तो जो सैक्रम बोन है वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। सो ये जो एक्सियल स्केलेटन बोन है ये हमारी अटैच होती है विद द फीमर बोन विद द हेल्प ऑफ द पेल्विक गिर्डल। सो हमें पता चल गया हिप गिर्डल का फंक्शन, वो भी हमारी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, हमारी लोअर लिम्ब को अटैच करता है एक्सियल स्केलेटन के साथ। सो फर्स्ट सिमिलर स्ट्रक्चर इन द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब इज द शोल्डर गिर्डल, और एक होता है हिप गिर्डल। द नेक्स्ट इज द शोल्डर जॉइंट और द हिप जॉइंट। एक होता है हमारा शोल्डर जॉइंट और एक होता है हमारा हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट क्या होता है, जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है वो अटैच करती है स्कैपुला में, ग्लिनॉइड कैविटी होती है, उससे जाके हमारी ह्यूमरस बोन अटैच होती है। सो वो हमारा बनाता है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में दो जॉइंट बनते हैं, एक होता है एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, दैट इज़ द एक्रोमियन प्रोसेस, जो कि हमारा स्कैपुला में प्रेजेंट होता है, वो जाके क्लैविकल के साथ अटैच हो जाता है और वो एक्रोमियो क्लैविकल जॉइंट बना देता है। सो ऐसे ही हमारा हिप जॉइंट होता है, जो कि हमारा हिप रीजन में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ पेल्विक रीजन। सो वो जो कैविटी होती है, दैट इज़ अ पेल्विक रीजन में जो कैविटी होती है वहाँ पे हमारी फेमोरल बोन जाके अटैच हो जाती है और वो एक जॉइंट फॉर्म करती है जिसे हम हिप जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट इज़ द आर्म विद द ह्यूमरस एंड द थाई विद द फीमर। अगर हम देखें आर्म रीजन में तो आर्म रीजन में ह्यूमरस बोन होती है, और अगर हम लेग्स की बात करें तो थाई रीजन में हमारी फीमर बोन होती है। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट दैट इज़ द एल्बो जॉइंट एंड द नी जॉइंट। फिफ्थ पॉइंट फोर आर्म विद द रेडियस एंड द अल्ना एंड द लेग विद द टीबिया एंड द फाइबुला। सो फोर आर्म रीजन में हमारी रेडियस बोन होती है और एक अल्ना बोन होती है, और लेग में हमारी टीबिया बोन होती है और एक फाइबुला बोन होती है। सिक्स्थ पॉइंट व्रिस्ट जॉइंट होता है हमारा फोर लिम्ब में, और एंकल जॉइंट होता है हमारा हिंड लिम्ब में। सेवेंथ पॉइंट हैंड्स विद द कार्पस, मेटाकार्पस एंड द 5 डिजिट्स। सो कार्पस बोन्स होती है, मेटाकार्पस बोन्स होती हैं और 5 डिजिट्स होते हैं, दैट इज़ द 4 फिंगर्स एंड द 1 थंब। और अगर हम फुट रीजन की बात करें तो टार्सस होती है, मेटाटार्सस होती हैं और द 5 डिजिट्स होते हैं। However, with the evolution of the erect posture in the man, the function of the weight bearing was taken over by the lower limbs. जैसे जैसे इवोल्यूशन होती गई वैसे वैसे इरेक्ट पोस्चर में जो ह्यूमन बीइंग है वो कन्वर्ट होता गया। लाइक इरेक्ट पोस्चर मीन्स स्टैंडिंग पोजीशन, जिससे क्या हुआ कि जो पूरा वेट बेयरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी लोअर लिम्स पे आ गई। Thus the upper limbs, especially the hands, became free. इससे क्या हुआ कि जो अपर लिम्स थे हमारे, बेसिकली स्पेशली द हैंड्स, वो फ्री हो गए, क्योंकि उनके पास तो कोई
रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं रही, उनके पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं कि वो हमारा वेट बियर कर सके, तो वो फ्री हो गए। एंड दे ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू ऑर्गन्स हैविंग ग्रेट मैनिपुलेटिव स्किल्स। और फिर वो ग्रेजुअली मतलब जल्दी जल्दी उन्होंने इवोल्यूशन की और वो एक ऑर्गन फॉर्म कर लिया उन्होंने, जिनके पास एक बहुत अच्छी मैनिपुलेटिव स्किल्स हैं। बिकॉज जो हमारे हैंड्स हैं, हम उनसे बहुत सारी स्किलफुल चीज़ें कर सकते हैं। दिस हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ मोबिलिटी एट द शोल्डर। सो बेसिकली इतनी शक्ति कहाँ से आई हमारे हैंड्स के पास ताकि वो स्किलफुल वर्क कर सकें। दिस हैज़ बिकम पॉसिबल, ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो हमारे शोल्डर रीजन है उसने वाइड रेंज ऑफ मोबिलिटी प्रोवाइड की हमारे फोर लिम्ब को। द होल अपर लिम्ब वर्क्स एज अ जॉइंटेड लीवर। तो जो हमारा होल अपर लिम्ब है वो एक जॉइंटेड लीवर की तरह फंक्शन करता है। तो जॉइंटेड लीवर का मतलब क्या है? लीवर हेयर मीन्स, अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो जैसे कोई भी अगर हैंडल है, सो अगर हम किसी भी हैंडल को राउंड 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 घुमा रहे हैं और वो जो हैंडल है वो किसी फिक्स्ड पॉइंट पे जुड़ा हुआ है और फिर हम उसको राउंड राउंड घुमा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं लीवर जॉइंट। सो इसी तरह हमारा शोल्डर जॉइंट जो है वो एज अ लीवर जॉइंट एक्ट करता है और हमारे पूरे फोर लिम्ब को लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, पूरे हैंड्स को हमारी मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे हम बहुत तरह के स्किलफुल वर्क कर सकते हैं। द ह्यूमन हैंड इज़ अ ग्रास्पिंग टूल। सो जो हमारा जो हैंड्स हैं, हमारे ह्यूमन हैंड्स हैं, उनके पास ग्रास्प करने की पावर है। मतलब हम किसी भी चीज़ को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। ग्रास्पिंग मीन्स किसी भी चीज़ को हाथ में पकड़ना। देन नेक्स्ट पॉइंट, it is exquisitely adaptable to perform various complex functions under the control of a large area of the brain. तो हमारा जो ब्रेन होता है वो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है हमारे फोर लिम्ब को, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। द यूनिक पोजिशन ऑफ अ मैन एज अ मास्टर मैकेनिक ऑफ द एनिमल वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ द स्किल्ड मूवमेंट्स ऑफ हिज हैंड्स। सो बेसिकली जो यूनिक पोजीशन मिली है एक ह्यूमन बीइंग को, एक मैन को इन द एनिमल वर्ल्ड, वो क्यों मिली है? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उनके पास स्किल्ड मूवमेंट्स हैं, उनके पास हैंड्स है जिनसे वो स्किलफुल मूवमेंट्स कर सकते हैं और वो स्किलफुल चीज़ें कर सकते हैं। सो अभी हमने बात की कि व्हाट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ द अपर लिम्ब, कैसे कैसे अपर लिम्ब इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे उसके फंक्शंस चेंज हुए। सो नाउ वी विल सी द पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब, कि जो अपर लिम्ब है उनके कितने पार्ट्स होते हैं। सो अगर हम इस फिगर 1.1 में देखें तो जो अपर लिम्ब होता है उसमें एक शोल्डर रीजन आता है, आर्म रीजन आता है, फोर आर्म रीजन आता है और हैंड्स आते हैं। इट हैज़ बीन सीन दैट द अपर लिम्ब इज मेड अप ऑफ फोर पार्ट्स। पहला है हमारा शोल्डर रीजन, नेक्स्ट है हमारा आर्म रीजन, आर्म रीजन को हम ब्रेकियम भी कहते हैं। देन इज़ द फोर आर्म रीजन जिसे हम एंटी ब्रेकियम भी कहते हैं। देन इज़ द हैंड्स जिसे हम मैनस भी कहते हैं। So further subdivisions of these parts are given in table 1.2 and figure 1.1. So in the next video, that is the part 2 video of the bone chapter, we will study the further subdivisions of these parts, these four parts.